नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेस चैनल में। आज हम डेली क्वेश्चन सीरीज के 14वें पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम जीके के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही उसके सभी ऑप्शंस पर अच्छे से व्याख्या करेंगे और उनसे जो भी फैक्ट्स बनते हैं उन पर भी व्याख्या करेंगे। आपको प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देने के लिए 10 सेकंड का समय मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लीवर का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज, बार्नौली, ह्यूजेंस या पास्कल ने? ये लीवर मतलब आप यकृत मत समझिएगा। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप हुआ। लीवर का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता और आपेक्षिक घनत्व का सिद्धांत भी दिया था। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं। प्रकाश तरंग का सिद्धांत ह्यूजेंस ने दिया था। चलती हुई गाड़ी की ओर आदमी खींचा जाता है किसके कारण? तो ये बार्नौली सिद्धांत के अनुसार। या चलती हुई रेल के सामने आदमी खींचाता है बार्नौली सिद्धांत के अनुसार। इसे आप याद रखिए। हेलीकॉप्टर बार्नौली सिद्धांत के अनुसार उड़ता है। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक या जो गाड़ी वगैरह में जो ब्रेक मारते हैं, ये सभी किस पर कार्य करते हैं? तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसलिए इन सिद्धांतों को आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन है? ब्लू व्हेल, शुतुरमुर्ग, टर्टिल, इसे समुद्री कछुआ भी कहते हैं, या छछूंदर? चलिए जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए और बताइए आपका आंसर क्या है। हाँ, इससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आपका टेस्ट भी हो जाएगा। टाइम्स अप हुआ। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टिल यानी समुद्री कछुआ है। सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल है। यह संसार का सबसे बड़ा जीव है। यह जल समुद्र में रहता है और स्थल पर दोनों पर रहता है। सबसे छोटा स्तनी छछूंदर है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग के अंडा का जो कोशिका होता है, सबसे बड़ी कोशिका होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। हमने वहाँ फुल डिस्कशन के साथ सभी वीडियो दिए हैं और कुछ ऑनलाइन वीडियो भी है। सबसे बड़ा समुद्री पक्षी एल्बाट्रॉस है। सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड है। किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की प्रावधान है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 के क? जल्दी बताइए। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। टाइम्स अप हुआ। तो अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की प्रावधान है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की प्रावधान है। यह उनके माता पिता का मूल कर्तव्य है। चलिए, इसे एक और क्वेश्चन बनता है कि मूल कर्तव्य कितने हैं? मूल कर्तव्य 11 हैं। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और उसके निरोध के संरक्षण का वर्णन है। मैं इसे समझाता हूँ। इसके तहत जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है वह गिरफ्तारी के कारण पूछ सकता है और अपने लिए कोई अपनी तरफ से वकील रख सकता है। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्ध करने के संबंध में वर्णन है। इसमें व्यक्ति को एक सज़ा के लिए सिर्फ एक ही बार सज़ा मिलेगी। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन है? उलर झील, गोविंद सागर झील, चिल्का झील या सांभर झील? तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप हुआ। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांभर झील राजस्थान में है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील है। यह कहाँ है? तो उलर झील जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना
उलर झील पर स्थित है। तो यह भी याद रखिएगा, तुलुल परियोजना उलर झील पर स्थित है। सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। हाँ, सबसे बड़ी तटीय झील भी चिल्का झील ही है, जो कहाँ है, ओडिशा में है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, यह रिहंद नदी पर है, इसलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़यक वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, सिंह विष्णु। चलिए बताइए हड़यक वंश के संस्थापक कौन थे? टाइम्स अप हुआ। हड़यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर ही गद्दी पर बैठी थी, इसलिए आप इन्हें याद रखिएगा। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना अजातशत्रु ने ही की थी। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। और पल्लव वंश के साथ एक और वंश बता देता हूँ, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। इन सभी को आप याद रखिएगा कि इस वंश के संस्थापक कौन थे। हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है मेरी कि अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए जो कोशिश की है वह आपके लिए यूजफुल है, तो आप हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट करेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हमारी मेहनत अच्छी है तो लाइक तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि मेहनत करने पर ही सफलता मिलती है। और आप भी चाहते हैं कि आपके दोस्त अच्छे से पढ़ाई करें, उन्हें भी ऐसी वीडियो मिले, तो आप उनके पास ये ज़रूर भेजेंगे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमसे जितना हो हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर किसी प्रकार से वीडियो में या किसी तरह से भी कोई गलती हो तो प्लीज़ हमें माफ़ करें और हमारी गलती को कमेंट करें, ताकि हम अपनी गलती की सुधार कर सकें। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती या लुम्बिनी में? चलिए बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप हुआ। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी थी। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध कौन थे? तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपने सभी उपदेश को पाली भाषा में दी है। यह उस समय की जनसाधारण भाषा थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व हुई थी। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा, केरल, बिहार या उत्तर प्रदेश? टाइम्स अप हुआ। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। केरल भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। ये सभी 2011 के जनगणना के अनुसार है। प्रत्येक बार जनगणना कितने वर्षों पर होती है? 10 वर्षों पर, ये आप याद रखिएगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूटन के गति के किस नियम में बल का परिभाषा मिलता है? गति का उनका प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। मैंने गति नहीं लिखा है, प्रथम द्वितीय और तृतीय नियम करके दे दिया है। टाइम्स अप हुआ। न्यूटन के गति के प्रथम नियम में बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन ने गति का प्रथम नियम 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया था। आप इसे याद रखिएगा, न्यूटन ने गति का प्रथम नियम प्रिंसिपिया में 1687 में दिया था। न्यूटन ने गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में बल का व्यंजक मिलता है। इसमें सूत्र है F = ma। न्यूटन ने गति के तृतीय नियम में क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया का वर्णन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक, अवकारक या अवकरण? चलिए अपने समय के अनुसार इसका आंसर कीजिए। टाइम्स अप हुआ। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अवकरण कहलाती है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसे अवकारक कहते हैं। किसी पदार्थ में जंग ऑक्सीकरण के कारण लगती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। चलिए इससे और फैक्ट्स जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है जो परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर काटता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया? ग्रेगर मेंडल, इनका पूरा नाम ग्रेगर जोहान मेंडल है, W वॉल्टेयर, जोहानसन ने या W वाटसन ने? चलिए इसका आंसर दीजिए। टाइम्स अप हुआ। गुणसूत्र का नामकरण W वाल्टर ने किया था। गुणसूत्र का नामकरण W वाल्टर ने 1888 में किया। गुणसूत्र की खोज कार्ल विल्हेल्म वोन नागिली ने 1842 में की थी। ये आपको लगभग बहुत सारे किताब में नहीं मिलेंगे। जोहानसन ने 1909 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। W वाटसन ने जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग 1905 में किया था। आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जोहान मेंडल को कहते हैं। उन्होंने इसका परीक्षण मटर के पौधे पर किया था। चलिए इससे जो भी फैक्ट्स बनते थे मैंने बता दिया। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहीं समाप्त करते हैं हम अपनी डेली क्वेश्चन सीरीज। और मैं आपको रेगुलर बोलता हूँ कि आप जब भी तैयारी करो थोड़े ध्यान से करो, अच्छे से करो और पूरी जानकारी के साथ करो। जैसे कि मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ, फुल डिटेल्स। एक क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शन, उसके चारों ऑप्शन की हो सके तो मैं पूरी डिटेल्स देता हूँ, नहीं तो उनसे जो भी फैक्ट्स बनते हैं उन पर तो पूरी डिटेल्स देता हूँ। मतलब कि एक क्वेश्चन में आपका 5 क्वेश्चन और यानी टोटल 6 क्वेश्चन इंक्लूड होता है। इससे मैं 10 क्वेश्चन देता हूँ तो आपका पूरा 60 क्वेश्चन कवर होता है। तो इससे अच्छा आपको और कहाँ मिलेगा। तो ज़रूर आप अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।